हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैम, आप हमेशा गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हो? क्योंकि गाइस, मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं अपनी ऑडिटिंग क्लास से पहले तुम्हारे लिए ये सारे चैप्टर्स रिकॉर्ड करती हूँ। देखो कितनी अच्छी हूँ मैं। बट स्टिल आई डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल कमेंट ऑन माय प्रीवियस वीडियो। थैंक यू सो मच मैम फॉर अमेजिंग कंटेंट। बट नहीं, हमें कहाँ तारीफ करनी है, हम तो इंडियंस हैं। हम तो जब ट्रोल करने की बारी आएगी तब हम बहुत अच्छे से करेंगे, बट जब तारीफ करने की बारी आएगी हम नहीं करेंगे। ओके फाइन, वॉट एवर। नाउ लेट्स कम बैक टू चैप्टर नंबर 3। तो फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। बिफोर आई गो टू द चैप्टर नंबर 3, तुम्हारे लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि तुम्हें इस पूरे चैप्टर में अपनी फ्रेंड को याद करना है। मैम, अपने फ्रेंड को क्यों याद करना है? बिकॉज आज हम उन्हें जज करने वाले हैं, ठीक है? तो कोई ऐसा फ्रेंड मत करना जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी यारी बन रही हो इस टाइम। ऐसा फ्रेंड जो तुम्हारा पहले फ्रेंड था और अब नहीं है। तो यू काइंड ऑफ कॉल हिम सपोला, इफ यू गाइज नो अंकुश, ठीक है, फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो वो ये वर्ड काफी यूज करता है, सपोला। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। हम आज लोगों को जज करने वाले हैं, बहुत तगड़ा जज करने वाले हैं। और हम चैप्टर 3 खत्म कर देंगे जज करते करते, ठीक है? नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग? सबसे पहले मीनिंग, ठीक है? मीनिंग में से मैम फीचर्स उठा लेते हैं, तो वो दो टॉपिक तो बहुत आसान है। फिर जो एक्चुअल में इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, दैट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी, जो आज हम करने वाले हैं। एंड मैं तुम्हें एक ट्रिक देने वाली हूँ जिससे 5 मिनट में तुम पूरा टॉपिक याद कर सकते हो। गाइज, उसके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चे होंगे कि मैम हम तो लास्ट में जाके स्क्रॉल कर देते हैं और कमेंट्स में लिख देते हैं, तो सारा सस्पेंस लोगों के लिए खत्म हो जाएगा। तो लिख दो, मेरा क्या जा रहा है, ठीक है ना? मुझे कुछ लेना देना, ठीक है? तुम्हें जो करना तुम करो। बट आज का टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सनालिटी। इन द नेक्स्ट पार्ट हम थ्योरीज करेंगे एंड चैप्टर खत्म। तो 2 पार्ट में चैप्टर खत्म होने वाला है। चैप्टर 1 थोड़ा लंबा था, जो 5 पार्ट्स में खिंच गया, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। चैप्टर 3 भी 2 पार्ट्स में खत्म, चैप्टर 2 भी 2 पार्ट्स में खत्म था, ठीक है? तो तुम्हारे लिए अगर 20-20 मिनट 40 मिनट की भी वीडियो, तो 20 मिनट में एक चैप्टर हो रहा है। ओ वाओ, आई एम सो ग्रेट। सी, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, इसलिए मैं खुद ही करती रहती हूँ, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू पर्सनालिटी, ठीक है? हम ऐसे ही होता है व्हेन वी टॉक टू द पीपल एंड व्हेन वी टॉक टू द क्रश, ठीक है? हमारी पर्सनालिटी अलग होती है, हमारी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। सबके सामने तो ऐसे खी करोगे, बट क्रश के सामने हाय, हाउ आर यू, ठीक है? तो वो, हाँ, वही वही उसी पर्सनालिटी की मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, जो हम दोगलापन कहते हैं। तो अब इस दोगलेपन को डिफाइन कैसे करते हैं? इस दोगलेपन को हमें पेपर में कैसे लिखना है? ऑब्वियसली मैम, ये सपोला, दोगलापन जो आप समझाने के लिए वर्ड्स यूज कर रहे हो, ये हमें पेपर में नहीं लिखना। प्लीज प्लीज गाइस, लिख मत आना पेपर में। चाहे तुमने कितना भी सुंदर पेपर लिखा हो, टीचर ने अगर ये 2 वर्ड्स पढ़ दिए, तो टीचर सबसे पहले मुझे डंडा मारेगा कि बच्चों को क्या सिखा रहे हो, और फिर तुम्हें मारेगा, ठीक है? तो प्लीज, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये सिर्फ यू नो इजी बनाने के लिए टॉपिक ना। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है मैम? जब भी हम कोई नया वर्ड सीखते हैं, हम सबसे पहले ये लिख देते हैं उसे इजी बनाने के लिए कि ये वर्ड कहाँ से आया। हमें कोई लेना देना नहीं है, लैटिन से आया, फ्रेंच से आया, जर्मन से आया, बट हम मीनिंग को खींचने के लिए, आंसर बड़ा बनाने के लिए, हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं अपने वर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले स्मार्टनेस दिखाओ, पर्सनालिटी को तोड़ो। पर्सनालिटी का वर्ड उठाओ। इट इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड persona। अब इसका मतलब क्या होता है? persona मतलब टू स्पीक थ्रू, टू स्पीक थ्रू। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, योर पर्सनालिटी स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, ठीक है? अगर तुम एकदम ऐसे सोते हुए कमरे से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो पापा तुम्हें कहेंगे उठ जा, ठीक है? बट अगर तुम एकदम कमरे से बाहर ऐसे कॉन्फिडेंटली निकलोगे, शावर लेके रेडी होके, तो योर डैड विल से ओके, यू आर रेडी टू गो टू द वर्क। सो योर पर्सनालिटी टॉक्स अबाउट यू अ लॉट, ठीक है? So that is to speak through. Now, personality, first of all, consists of 2 parts, external and internal. External appearance की बात करती हूँ, वो ऐसी पर्सनालिटी जो बाकियों को इन्फ्लुएंस करेगी, जो बाकी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्या कपड़े पहने, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा यू नो दूसरे ट्रेट्स, तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस, तुम कितने सोशल हो। कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं। दैट इज एक्सटर्नल बिहेवियर। आर यू फ्रेंडली, आर यू काइंड, आर यू फ्रेंडली और नॉट, आर यू जस्ट रूड टू एवरीबडी, ठीक है? तो वो होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस। इंटरनल अपीयरेंस की जब मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ तुम्हारे वैल्यूज की, मैं बात करती हूँ तुम्हारे थॉट्स की। जब कभी कभी हम कुछ इंसानों से मिलते हैं, कुछ अच्छे इंसानों से मिलते हैं, ठीक है,
तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, हाँ मैम मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो काफी अच्छा है, मतलब वो काफी हरकतें भी करते हैं बट मैं उसे झेल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैम वो दिल का बहुत अच्छा है, मैम वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे आप जान के देखो, वो दूसरों से बिल्कुल रूडास बन के रहेगा, बट जब वो मेरे पास होता है वो रोता भी है, वो हंसता भी है, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करता है। तो वो लिटरली कुछ और ही है मेरे साथ। तो दैट इज द इंटरनल फैक्टर, दैट इज द इंटरनल फैक्टर्स। कैसे? हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट उसके दिल की बात है, उसकी बिहेवियर, उसका, ठीक है, उसकी बिहेवियर, दैट इज मेनली द बिहेवियर, वैल्यूज। सो दीज आर योर इंटरनल फैक्टर्स, दीज आर योर इंटरनल फैक्टर्स। फिर इट डेवलप्स एंड ग्रो ओवर टाइम। कुछ कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं यार इसके अंदर का बचपन ना अभी गया नहीं, देखा है? ठीक है, तो मेरे तो रिश्तेदार बाय गॉड इतने कमेंट्री करते हैं ना, आई गॉट, आई थिंक सबके करते हैं, ये नहीं है मेरे रिश्तेदार ज्यादा अनोखे हैं कि भाई उनकी तो कमेंट्री नहीं खत्म होती। किसी फैमिली फंक्शन में चले जाओ, ओहो बिल्कुल अलग दिख रही हो, ठीक है, तो नोबडी आस्क्ड देम बट स्टिल मतलब उनकी कमेंट्री चलती रहती है। वैसे तो जब तुम किसी पार्टी में जाते हो या जब किसी रिश्तेदार से मिलते हो, हाय जो तुझे देखा था इतनी छोटी सी थी अब इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है, तो वही वही इट डेवलप्स ओवर टाइम एंड इट ग्रोज ओवर टाइम, ठीक है। तो रिश्तेदारों का बेस्ट रिप्लाई होता है, ऐसे तुम दे सकते हो, ऑब्वियसली ना मैम, आपके लिए थोड़ी ना रुके रहूंगी। देना मत गाइस, प्लीज मेरे चैनल पे गंदी गंदी चीजें सीख के जाओगे तो, ठीक है, प्लीज ऐसे मत देना, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बोलती हूँ, ठीक है। आई लाइक टू मेक दिस पर्टिकुलर सेशन वेरी इंटरेक्टिव, बिकॉज अगर बोरिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है ऑलरेडी, और बोरिंग करके पढ़ाऊंगी तो फिर तो चुल्लू भर पानी में मर जाऊं मैं, ठीक है। इट डेवलप्स एंड ग्रोज ओवर टाइम, ऑब्वियसली। एक वेडिंग से दूसरी वेडिंग में जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों को भी तुम्हारी पर्सनालिटी अलग दिखेगी, अगर नहीं भी दिखे तो फिर वो रहने दो उन्हें, ठीक है। तो योर पर्सनालिटी ग्रोज ओवर टाइम, ठीक है। ये नहीं कि जो तुम 5 साल में कपड़े पहनते थे, 5 साल के थे जब कपड़े पहनते थे, जैसे तुम हेयर स्टाइल करते थे, जैसे तुम दिखते थे, जैसे तुम्हारी बॉडी थी, जैसे तुम्हारी हाइट थी, वो सेम है आफ्टर 20 ईयर्स, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। And it is ways in which individual reacts to and interact with other. Your personality talks about you. Okay, as I said, it talks about you, it speaks through. So, how you are interacting with others, how you are reacting. So, it talks about reaction, it talks about interaction. ठीक है, so meaning में चार चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले, it is derived from, it develops over time. Second, there are two things, internal and external, which it includes. And finally, a general night. To conclude your answer. To conclude your answer. ठीक है? समझ में आया मीनिंग में? इससे ज्यादा मीनिंग तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट डज नॉट मेक सेंस। तुम्हारे अगर मीनिंग लिख रहे हो तो 2 से 3 सेंटेंसेस लिखोगे तो दैट वुड बी डन। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले एक हेडिंग डाल दो, मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल सुंदर से लिखो, डिराइव फ्रॉम, फिर ऐसे बना दो इंटरनल एक्सटर्नल, और फिर यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन। तो इसमें मैक्सिमम तुम्हें 2 या 3 मार्क्स मिलेंगे, तो बिल्कुल 2 से 3 मार्क्स। टाटा, सी यू, बाय बाय, परफेक्ट। नाउ फीचर्स। फीचर्स मतलब स्मार्ट बनो, कभी भी फीचर्स याद नहीं करते, ये मैं हमेशा अपने ऑडिटिंग, एडवर्टाइजिंग, एचआरएम, जितने भी मैंने प्लेलिस्ट करवाया सब में मैं बच्चों को यही बोलती हूँ, गाइस कभी भी फीचर्स याद नहीं करते। फीचर्स कहाँ से चुराए जाते हैं? मीनिंग से। कहाँ चुराए जाते हैं? मीनिंग से। अगर तुम्हें मीनिंग समझ में आ गया, जो तुम्हें आना चाहिए, जो मैंने इतना बकवास करी है, ठीक है, अगर वहां समझ में आ गया तो फीचर्स तुम अपने आप ही लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे मैम? सबसे पहले, दो लोग सेम नहीं होते ऑब्वियसली, ठीक है, दो तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। इट शोज हाउ इंडिविजुअल बिहेव एंड stays quite consistent over time. So consistent over time and it develops over time, दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मैम, पिछली स्लाइड में तो आपने कहा था कि अलग हो जाता है और अब कह रहे हो कंसिस्टेंट रहता है। 2 पार्ट होता है, कौन कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल, पढ़ा था। इट इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस इन लाइफ, ठीक है। कुछ चीजें हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, कुछ चीजें हम एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं। हमारी फीचर्स, हमारे बालों का कलर, हमारी आंखें, ठीक है, हमारे फेस की शेप, ये सब हमें अपने पेरेंट्स से एज अ हेरिडेटरी मिली है। बट
कुछ चीजें हम अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ चीजें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉलेज का एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस, लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज, ठीक है। सो दीज आर समथिंग दैट वी डेवलप फॉर आवर सेल्स, बाय आवर सेल्स, फॉर आवर सेल्स, ओके। नाउ टॉपिक नंबर 1 जो हम आज के उसमें करने वाले हैं, एंड ये शायद तुम्हारा आ भी सकता है। गाइज लेट मी टेल यू, आई एम अ ह्यूज बॉलीवुड फैन, बट ओनली फॉर माई लेक्चर्स, ओनली फॉर माई यूट्यूब वीडियोज, ठीक है। तो प्लीज कोई भी अगर बहुत बड़ा बॉलीवुड फैन यहाँ पे बैठे है तो मेरी बातों से ऑफेंड मत होना माते, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई यहाँ पे ऑफेंड नहीं होगा किसी भी चीज से, कोई यहाँ पे नीचे कमेंट्री में, कमेंट सेक्शन में कमेंट्री नहीं स्टार्ट करेगा कि हाउ डेयर यू टू स्पीक लाइक दैट। दिस इज जस्ट टू मेक लेक्चर्स फन, ठीक है। देयर कुड बी अदर वेज ऑल्सो दैट आई वुड हैव मेड द लेक्चर्स फन, बट दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। मैं कुछ बहुत बुरा नहीं बोलने वाली हूँ गाइज, मैं बहुत जनरल स्टेटमेंट्स देने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑफेंड नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कहते हैं? ये आपको यूनिक बनाते हैं बाय बर्थ। अगर आपने पीके देखी हो, पीके में जब वो नर्सरी में जाता है धप्पा चेक करने की, क्या हमारे ऊपर से स्टैम्प आया है या नहीं आया, तो वहां पे तुमने देखा होगा हर बच्चा इज यूनिक, हर बच्चा इज यूनिक। ऐसा नहीं होता ना कि हर बच्चा जो वहां पे लेटा हुआ है वो सेम है, नहीं। दिस इज समथिंग we are getting by birth. This is what making us unique. This is what making us unique. तो biological factor fine। सबसे पहले आता है हेरिडेटरी, सबसे पहले आता है हेरिडेटरी, मतलब जो हमें क्वालिटीज अपने एंसेस्टर से मिली है। ये देख रहे हो, ये कितने सिमिलर है भाई, लिटरली। आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ हिज F1 रेस की पिक्चर, और रील्स में मैं देख रही थी कि इसे तारा रंपम में इसमें कंपेयर किया हुआ है, और इसे ओ माय गॉड सच अ सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है, ठीक है। अगर तुम शाहरुख खान एंड उसके बेटे में देखो तब भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि मैम वो उसका बेटा है, ठीक है। दैट इज ही हैज गेन्ड इट फ्रॉम हेरिडेटरी। दिस इज something that he has gained from his father, his energy, his eye color, his face cut, ठीक है, his eyebrows। ये सब उसे कहाँ से मिला है? अपने डैड से मिला है। कहाँ से मिला? अपने डैड से मिला है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू गेट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, दिस इज समथिंग दैट यू गेट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड, दैट इज हेरिडिटरी। सेकेंड, ब्रेन। सेकेंड, ब्रेन। हमारा दिमाग हमारी पर्सनालिटी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ यू टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, उनका दिमाग was समथिंग एल्स, लिटरली समथिंग एल्स। इन पूरा बॉलीवुड एक तरफ एंड वो एक तरफ, उनका दिमाग इतना तेज था, इतना, ठीक है। सो उन्हें वो यूनिक बनाता था, उनकी दिमाग इज समथिंग एल्स, ठीक है। सो योर ब्रेन प्लेज अ वेरी मेजर रोल एज टू हु वी आर, एज टू हु वी आर, ठीक है। तो ब्रेन इज समथिंग। क्या तुम ब्रेन आगे बनाते हो, मतलब पैदा होने के बाद बनाते हो? नहीं, हम पैदा होने के बाद नहीं बनाते। दिस इज समथिंग दैट वी गेट। Now the physical features. Look at her physical features. Oh my God, I'm just in love with her. Especially her expressions. भाई जब ये अपने डैड की गोदी में होती है, ओहो क्या expressions होते हैं, ठीक है। Physical features. That is physical features. ठीक है। Physical features मतलब again biological factors like your height, your skin complexion, your body weight, ठीक है। तो hereditary is something that you got from your ancestors, ठीक है। दैट कैन बी योर external as well as internal thing, your behavior, fine। Physical features talks about only external thing, that is your hair color, height, skin complexion, जैसे तुम दिखते हो, that is the physical features, that is the physical features, fine। Now let's talk about the personal factors, let's talk about the personal factors जो हमें यूनिक बनाती है, जो हमें यूनिक बनाती है और हमारे पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज। Can you tell me the age difference between two in the comment section if you guys have any idea? ठीक है, एज। तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी बेटर होती है जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ऑब्जर्व करोगे। कभी कभी स्नैपचैट पे तुम्हारे फ्लैशबैक्स आते हैं 3 years ago,
एंड मैं ऐसे देख रही होती हूँ, है ये मैंने क्या पहना है, ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, अरे हाय मैं ये बैग क्यों लेके गई, आई ये चप्पल क्यों पहनी है मैंने। ठीक है, दैट इज द एज। ठीक है, जो तुम 3 साल पहले की तुम्हारी जो पर्सनालिटी थी, ऑब्वियसली तुम आज अलग हो, और शायद तुम नेक्स्ट 3 साल में अलग होंगे। ठीक है, दैट इज द एज, दैट इज द मेच्योरिटी प्रिंसिपल, दैट इज द मेच्योरिटी प्रिंसिपल्स कि मैम हमारी एज, हमारी पर्सनालिटी हमारे एज के साथ ग्रो करती है, हमारे एज के साथ ग्रो करती है। जेंडर, गाइस तुम देख रहे हो कितनी लेटेस्ट वीडियोस है ये, लिटरली कल या परसों हुआ है ये मैच, जहां पे सीएसके एंड आरसीबी था एंड आरसीबी जीत गया। आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ आरसीबी। ठीक है, तो जेंडर, जब मेल एंड फीमेल की बात आती है तो एबिलिटीज की बात आती है। ठीक है, एबिलिटीज की बात आती है। तो मैं मैम आपने ये पिक्चर क्यों डाली, इसलिए डाली बिकॉज हो सकता है कि अगर आज के टाइम में मैं दोनों को सेम ट्रेनिंग दूं, विराट एंड अनुष्का, तो हो सकता है विराट विल स्कोर मोर रन्स एज कंपेयर टू अनुष्का। दैट इज बिकॉज ऑफ द जेंडर, दैट इज बिकॉज ऑफ द जेंडर। ठीक है, नहीं अब कुछ लोग ना कमेंट सेक्शन में, मैम आपने आरसीबी की विमेन टीम देखी है कितनी स्ट्रांग है, ये है वो है। गाइस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, तो जेंडर, तो समटाइम्स योर जॉब इज मोर चैलेंजिंग, समटाइम्स तो your male is able to do it better than the female. ठीक है, then talks about the abilities, physical abilities, physical abilities स्टैमिना की बात आती है। ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ फिट वी आर, कितना चैलेंजिंग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट की बात करूं, जिम में ही विल बी एबल टू do better deadlift as compared to Anushka. ठीक है, why? Because of the physical abilities, because of the physical abilities. Then talks about the intellectual abilities, how responsive you are, how quick you are, how you are able to learn it, how quick you are able to understand things. That is your aptitude, that is your aptitude. कैसे आप इंफॉर्मेशन को परसीव करते हो, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बताता है, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बताता है। ठीक है, तो पर्सनल फैक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल योर एज, जेंडर, देन एबिलिटी, 2 types of ability, physical ability and intellectual abilities. Then we talk about the cultural factors. Then we talk about the cultural factors. आपकी पर्सनालिटी आपकी कल्चर से बहुत इम्पैक्ट होती है। ठीक है, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो वहाँ पे माई फैमिली इज फ्रॉम दिल्ली ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज वेरी different as compared to when I go to my office. My office is in Kochi. ठीक है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया का कल्चर वर्सेस साउथ इंडिया का कल्चर, मैं डाइवर्सिफिकेशन दिखती हूँ, मैं लोगों की पर्सनालिटी में एक्चुअली डिफरेंस दिखती हूँ। ठीक है, पीपल फ्रॉम देयर आर सो ग्राउंडेड, लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल। नॉट दैट इंडिया, नॉर्थ इंडिया के लोग ग्राउंडेड नहीं होते, होते हैं बट बहुत रेयरली होते हैं। तो कल्चर मेक्स इट डिफरेंट, कल्चर मेक्स इट डिफरेंट, आपकी पर्सनालिटी पे आपके कल्चर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, हाउ यू लिव इन द सोसाइटी, वेयर यू लिव इन द सोसाइटी, दैट कस्टम्स, दैट बिलीव्स एंड दैट वैल्यूज। ओके, so they are influenced by the culture of the people where we are born and raised. So हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपना कल्चर पास ऑन करते हैं। ठीक है, एज वी ग्रो हम अपने कल्चरल वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं और उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि मैम कल्चर से सेम, लेट्स से 2 इंसान है। ठीक है, अब दोनों ही सेम तरीके से इम्पैक्ट हो, कुछ लोग कल्चर को बहुत अच्छे से लेते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं। So that is also talking about your personality, how you perceive your culture, how you perceive your values, and this depends from person to person. This depends from person to person. For example, अगर मैं बात करूँ वो वाली मूवी की, या वो कौन सी आई थी, रॉकी और रानी। ठीक है, उसमें रॉकी की फैमिली वर्सेस रानी की फैमिली, दोनों का कल्चर बहुत डिफरेंट था। ठीक है, तो हेंस दोनों की पर्सनालिटी अगर तुमने देखा, करण जौहर ने बहुत डिफरेंट दिखाई है, करण जौहर ने बहुत different दिखाई है। That was due to the cultural factors, that was due to the cultural factors. Did we get this particular part? I hope इतना ये difficult था नहीं। ठीक है, now the family and the group factors, this is the second last, please थोड़ा ध्यान से सुन लो। family and the group factors, family and the group factors, हमारे यहाँ पे कुछ बॉलीवुड फैमिलीज बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, these are few of the families।
क्या ये फैमिली सेम है? नो, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो फैमिलीज हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनालिटी। ठीक है, फैमिली, क्यों फैमिली इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब तुम पैदा होते हो, तुम्हारा फर्स्ट इंटरेक्शन, तुम्हारा फर्स्ट सोशलाइजेशन तुम्हारी फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। चाहे तुम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो या बड़ी फैमिली में रह रहे हो, तो सबसे पहले तुम किससे बात करते हो? अपनी फैमिली से बात करते हो, राइट? तो फैमिली प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल। लोग इंटरेक्ट करना सीखते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड बनाना सीखते हैं अपने अपने फैमिली से। ठीक है, तो फैमिली प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। गाइज, इफ यू हैव सीन मूवी, नॉट मूवी, सीरीज फोर मोर शॉट्स, ठीक है, उसमें जो लॉयर की फैमिली होती है, क्या नाम था उस बंदी का यार, आराध्या की मॉम, आराध्या शायद, हाँ, बेटी का नाम आराध्या होता है। ठीक है, तो शी हैज सीन द डाइवोर्स कल्चर इन हर फैमिली। ठीक है, उसके मॉम एंड डैड डाइवोर्स थे, तो ऑब्वियसली हर पर्सनालिटी विल हैव सम दैट काइंड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आगे जाके ऐसे बच्चे मे बी रिलेशनशिप्स में अच्छे ना हो, मे बी बॉन्ड्स बनाने में अच्छे ना हो। सो ऑल योर फैमिली फैक्टर्स अफेक्ट योर पर्सनालिटी। तो तुम मेरा पॉइंट समझो, हाउ अ फैमिली अडॉप्ट, हाउ अ फैमिली help you to develop your personality. Fine. Then the situational factors. Then the situational factors. Guys, if you have, friends, चलो बॉलीवुड की बात करते हैं, ये लोग प्रमोशन के टाइम कुछ और होते हैं, एंड व्हेन दे आर इन देयर रूटीन लाइफ, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो दैट इज सिचुएशन, दैट इज whether they are promoting the movie or whether they are the regular part in the regular course of their family. Sometimes your situations, your family issues, your friends issues make your personality different. ठीक है, कभी कभी आपकी फ्रेंड्स देखते होंगे, आप क्लासरूम में आए, भाई आज तेरा चेहरा ना बहुत उतरा उतरा लग रहा है, सो यू विल लाइक यार कुछ इश्यूज चल रहा है। दैट इज द सिचुएशनल, दैट इज द सिचुएशनल फैक्टर्स। कैसे आपकी पर्सनालिटी आपकी सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रही है, कैसे आपको वो डिफरेंट बना रही है। ठीक है, सो देयर मे बी सिचुएशंस जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। मे बी मैम एमबीए का रिजल्ट आने वाला है, क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है, मैम अब हम कॉलेज के लास्ट उसमें है, तो हमारी इतनी फट रही है भाई कि आगे जाके करना क्या है। ठीक है, सो वो सिचुएशंस आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं। ठीक है, पीपल मे अडेप्ट their behavior to fit and the demands of the different situation. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, अब एक बंदे को बहुत पसंद है कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, कोई उसे रिकॉग्नाइज करे, कोई उसे अवार्ड्स दे फॉर गुड वर्क। ठीक है, बट तुम्हारी वर्क एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तुम्हारा बॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट फील comfortable in that situation. He will change his personality. He will become somebody who will become very habitual of the fact कि मैम यहाँ पे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, सो दैट इज द सिचुएशनल फैक्टर, दैट इज द सिचुएशनल फैक्टर्स। अब मैम सारे के सारे फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स थे। अब ये बताओ कि इसे 5 मिनट में कैसे याद करना है, 5 मिनट में कैसे याद करना है। गाइस, तुमने ये मूवी देखी है? अभी आई थी नेटफ्लिक्स पे, शायद एक हफ्ता ही हुआ है अभी इसे, तो मैंने ये देखी थी, काफी अच्छी मूवी थी, देख सकते हो तुम। इन बिटवीन है, द इन बिटवीन सम, हाँ इन बिटवीन, हाँ इन बिटवीन ही है शायद, शायद नहीं पक्का, इन बिटवीन ही ये मूवी है। ठीक है, इसमें ना ये इसकी कैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो देखना जाके, और देखो आलिया भट्ट ने भी एक इंस्टा पे पोस्ट डाला था कैप को लेके, तो हमें यही याद रखना है, हमें यही याद रखना है, दैट इज बीएफ कैप, बीएफ कैप। तो मैम ये फैक्टर कैसे रहेंगे? बी से बायोलॉजिकल, एफ से फैमिली, एस से सिचुएशनल, सी से कल्चरल, ए हमारा एडिशनल है, पी से पर्सनल। ठीक है, so that is it for this particular video where we learned about the factors affecting our personality. In the next topic, in the next video, we will be doing theories. ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स की थ्योरीज करेंगे और उसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है वो सीखेंगे। वो भी एक लास्ट टॉपिक होगा, वो एक लास्ट टॉपिक होगा और हमारा चैप्टर 3 एंड हो जाएगा। गाइज, मैं चैप्टर बीच में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, फ्लो जिससे ब्रेक ना हो। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आर यू गाइस फाइंडिंग these videos, and I'll be super happy to
सी योर कमेंट्स। तुम देख रहे होंगे तो मैं कुछ कुछ कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, बिकॉज मैं लिटरली पढ़ती हूँ। दैट इज टू टेल यू गाइस कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।